वेलकम गाइस वंस अगेन। पनिशर वेब सीरीज के एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि होमलैंड सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर में फ्रैंक कासल डीना बदानी के सामने कन्फेशन रिकॉर्ड करवा रहा है, जिसमें वो कंधार में अपनी सभी एक्टिविटीज के बारे में बताता है। फ्रैंक कासल ये भी एडमिट करता है कि उसी ने अहमद जुबैर को शूट किया था और ये जानकर डीना बदानी काफी हर्ट होती है। डेविड डीना बदानी से कहता है कि अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बीवी और बेटे को बचा लोगे तो मैं तुम्हें वो सभी एविडेंस प्रोवाइड कर दूंगा जो कि तुम्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए। इसके बाद फिर हमें पता चलता है कि फ्रैंक कासल हॉस्टेज एक्सचेंज के लिए एग्री हो गया है। इसके बाद हॉस्टेज एक्सचेंज के लिए फ्रैंक कासल और डेविड एक लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और बिली रूसो का वेट करने लगते हैं। डेविड काफी वरिड है कि कहीं दुश्मनों ने सैरा और जैक को कुछ करना दिया हो, तो फ्रैंक कासल तसल्ली देता है कि तुमने वहाँ हाइडआउट पे अपने सिस्टम में जो टाइमर सेट किया हुआ है उस वजह से बिली रूसो और विलियम लॉरेंस अभी फिलहाल के लिए बैकफुट पर है। उन्हें हमारी जरूरत है, तो वो लोग सैरा और जैक को कुछ भी नहीं कर सकते। अब फ्रैंक कासल डेविड की फैमिली के खातिर खुद को दुश्मनों के हवाले करने जा रहा है, तो डेविड कहता है कि फ्रैंक कासल तुम्हें मेरे लिए ये करने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो इस सब झमेले से कहीं दूर चले जाओ। तो फ्रैंक कासल कहता है कि मैं अपनी फैमिली तो खो चुका हूँ, पर मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ भी होने नहीं दूंगा, तुम बस प्लान पे टिके रहना। डेविड फ्रैंक कासल की इस सेक्रीफाइस की वजह से फ्रैंक का बहुत एहसानमंद है। तभी रूसो के लोग सैरा और जैक को लेकर यहाँ पे आ जाते हैं। फ्रैंक कासल डेविड को कहता है कि फैमिली को सामने देखकर इमोशनल होकर गड़बड़ मत कर देना, चुपचाप चलते रहो। जैक और सैरा डेविड को देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं और खुश भी। तभी रूसो के लोग जैक और सैरा की कमर पे बंधी पेट्रोल कैन में छेद करके उन्हें जाने को बोलते हैं। फ्रैंक कासल डेविड से कहता है कि इमोशनल मत होना, सीधे चलते रहो। वहीं रूसो फ्रैंक कासल को कॉल करके कहता है कोई भी चालाकी मत करना और तुम दोनों चुपचाप वैन में जाकर बैठ जाओ। तभी यहाँ पर होमलैंड सिक्योरिटी के एजेंट्स आ जाते हैं और बिली रूसो के लोगों पर फायरिंग करने लगते हैं। एक एजेंट डेविड को शूट करके मार गिराता है। रूसो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि फ्रैंक कासल को लेकर जल्दी से यहाँ से निकलो, और सैरा डेविड को मरा हुआ देखकर बहुत रोने लगती है और रूसो होमलैंड सिक्योरिटी के गाड़ियों के टायर्स को शूट करके बस्ट कर देता है। इसके बाद रूसो के लोग फ्रैंक कासल को हिट करके बेहोश कर देते हैं और फ्रैंक कासल बेहोशी में ड्रीम कर रहा होता है कि वो अपनी वाइफ मारिया के साथ डांस कर रहा है। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि बिली रूसो फ्रैंक को इन्हीं के हाइडआउट वाली जगह पे उठा लाया है और सिस्टम पर काउंटडाउन जारी है और रूसो के लोग सिस्टम को एक्सेस करने में लगे हुए हैं, पर डेविड के कारनामे की वजह से ये लोग सिस्टम को ओपन नहीं कर पा रहे होते। बिली रूसो फ्रैंक कासल से पूछता है कि उस जगह पे होमलैंड सिक्योरिटी वाले क्या करने आए थे, तो फ्रैंक कासल कहता है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता है और डेविड कहाँ पर है, जाकर उससे पूछो, उसी ने कुछ किया होगा। फ्रैंक कासल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा? नहीं, मैं तुम्हें और विलियम लॉरेंस सभी को मार डालूंगा। तो बिली रूसो बोलता है कि तुम अब कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम हार गए हो और अब बस तुम यही चूज कर सकते हो कि तुम मरना कैसे चाहते हो। बिली रूसो कहता है कि मैंने डील का अपना पार्ट पूरा किया है और मैंने सैरा और जैक को फ्री कर दिया है, और अब तुम अपना पार्ट पूरा करो और मुझे ये बताओ कि इन कंप्यूटर्स को एक्सेस कैसे करना है, इनका पासवर्ड क्या है। तो फ्रैंक कासल पूछता है कि डेविड कहाँ पर है, सिस्टम के बारे में वही जानता है। तो रूसो कहता है कि डेविड को तो होमलैंड सिक्योरिटी वालों ने ही मार डाला है। इसके बाद फ्रैंक कासल बिली रूसो से पूछता है कि क्या मेरी फैमिली को तुमने ही मारा था? तो रूसो कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, पर मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी थी। और ये सुनकर फ्रैंक कासल की आंखों में आंसू बह निकलते हैं और वो बहुत दुखी है क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा दिया और इनडायरेक्टली वो उसकी फैमिली की हत्या में शामिल था। फ्रैंक कासल गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो रूसो कहता है कि तुम अब कुछ भी नहीं कर पाओगे, बस ये चुन लो कि तुम्हें आसान मौत दूं या हार्ड। तो फ्रैंक कासल कहता है कि मौत तो खामखा बदनाम है, मैंने तो इससे भी ज्यादा दर्द सहा है। हर रोज मौत की इच्छा में मेरी सुबह होती है एंड आई होप फॉर इट। मगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, पर मैं तुम्हें इसका एहसास दिलाऊंगा। फ्रैंक कासल कहता है कि तुम मुझे फिलहाल शूट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत जो है। तो बिली रूसो चढ़कर कहता है कि तुम मुझसे खेलो मत और ये बताओ कि इस काउंटर के 0 हो जाने के बाद क्या हो जाएगा। तो फ्रैंक कासल कहता है कि इसके बाद तुम्हारी बैंड बजने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि डेविड जिंदा है और फिलहाल बिल्कुल फिट एंड फाइन है और डेविड की मौत तो बस दिखावा था। इसके बाद डेविड फाइनली अपनी फैमिली से रियूनाइट करता है और डेविड अपनी फैमिली से 1 साल दूर रहा और अब तक जो भी कुछ हुआ डेविड अपनी फैमिली से इसके लिए सॉरी बोलता है। वहीं दूसरी तरफ बिली रूसो फ्रैंक कासल से कहता है कि तुम सब कुछ गवा चुके हो, अपनी फैमिली, अपना फेथ और जल्द ही अपनी जान भी गवा दोगे, और अब पासवर्ड बताओ और सब खत्म करते हैं, वरना तुम्हारी मौत बहुत पेनफुल होगी। तभी यहाँ पर विलियम लॉरेंस आ जाता है। फ्रैंक कासल कहता है कि मैं बस यही सोच रहा था कि तुम कब यहाँ पे शक्ल दिखाओगे, तुम्हारा पेट डॉग रूसो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फ्रैंक कासल बिली रूसो से कहता है कि तुम रॉलिंस पे भरोसा करते हो ना, मगर ये भरोसे के काबिल नहीं है क्योंकि कर्नल बेनेट को इसने मरवा डाला
और तुमसे अपना काम निकलवाने के बाद ये तुम्हें भी मार डालेगा। तो विलियम रॉलिंस कहता है कि मेरे और बिली रूसो के कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं और जो कुछ भी मुझे बेनिफिट करेगा वो बिली रूसो के लिए भी फायदेमंद है। इसके बाद विलियम रॉलिंस अजीब से ग्लव्स पहनकर फ्रैंक कासल को बुरी तरह पीटने लगता है और 2-4 थप्पड़ और पंच में ही फ्रैंक कासल बुरी तरह खून देने लगता है और फिर एक और पंच में फ्रैंक कासल की बत्ती बुझ जाती है और वो अपनी वाइफ मारिया को विजुअलाइज करने लगता है। विलियम रॉलिंस फ्रैंक कासल के थोपड़े की बुरी हालत कर देता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड सैरा को सॉरी बोलता है। डेविड कहता है कि मैं बस अपने आप को और तुम्हें बचा रहा था और फिर एक के बाद एक चीजें होती चली गईं। इसके बाद सैरा डेविड से फ्रैंक के बारे में पूछती है तो डेविड कहता है कि फ्रैंक कासल ने हमारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया है, मगर मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो सभी दुश्मनों को मार डालेगा। तो सैरा कहती है कि उन दुश्मनों को नरक ही जाना चाहिए एंड आई होप कि फ्रैंक कासल उन्हें नरक जरूर पहुंचा देगा। इसके बाद डीना यहाँ पर आकर कहती है कि फ्रैंक कासल को इस वक्त कहीं टॉर्चर किया जा रहा होगा और हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है कि उसे कहाँ पे ले जाया गया है। हमने फ्रैंक कासल के कपड़ों पर एक ट्रांसमीटर लगाया था ताकि हम उसे ढूंढ सके, मगर हमें ये ट्रांसमीटर उस वैन से मिला है। डीना कहती है कि हमारा प्लान था कि तुम्हारी डेथ को फेक शो करना ताकि हम तुम्हें वहाँ से निकाल सकें और फ्रैंक कासल हमें रॉलिंस और रूसो तक लीड करेगा। तुम और तुम्हारी फैमिली तो जिंदा है, तो ये बताओ कि फ्रैंक कासल ने गड़बड़ क्यों कर दी और उसने ये ट्रांसमीटर निकाल कर क्यों फेंका। तो डेविड एक्सक्यूज देता है कि जब फ्रैंक कासल को वो लोग ले जा रहे थे तब शायद छीना झपटी में ये गिर गया होगा। डेविड कहता है कि एजेंट मदानी कि तुम्हें जो भी चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है, फ्रैंक कासल का स्टेटमेंट भी और अहमद जुबैर की वीडियो भी, और हमारी डील अब पूरी हुई है और मुझ पर फ्रैंक कासल का उधार है न कि तुम्हारा। तो डीना कहती है कि तुम ऑनर और लॉयल्टी की बात कर रहे हो, तुम्हें पता है फ्रैंक कासल ने ही अहमद जुबैर को शूट किया था, वो खूनी है और इसमें कोई ऑनर वाली बात नहीं है। तो डेविड कहता है कि ये सब मुझे पता है और ये बात फ्रैंक कासल को हर वक्त हॉन्ट करती है और फ्रैंक कासल को लगता है कि वो जीना डिजर्व नहीं करता। तो डीना बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि फ्रैंक कासल को हम बचा लें तो मुझे बताओ कि फ्रैंक कासल इस वक्त कहाँ हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक कासल की बहुत बुरी हालत हो रखी थी और वो बहुत पेन में है और उसके मुंह से खून टपक रहा है। बिली रूसो फ्रैंक कासल से कहता है कि तुम अब किसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त हेंडरसन, डेविड सब मर चुके हैं और ये लोग तुम्हारी वजह से ही मारे गए हैं और इन सब की मौत का तुम्हारे दिल पर हैवी बर्डन है। और चलो अब ये सब खत्म करते हैं, तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पासवर्ड बता दो और मैं तुम्हें शांति से ऊपर जाने दूंगा। तो फ्रैंक कासल कहता है कि ठीक है, आई एम रेडी, पर मुझे रॉलिंस के हाथों नहीं मरना है और मैं चाहता हूँ कि तुम ही मुझे मारो। और बिली रूसो इसके लिए प्रॉमिस करता है। फ्रैंक कासल बता देता है कि कुछ की स्ट्रोक्स के साथ रेटिनल स्कैन से सिस्टम चालू हो जाएगा। तो ये लोग फ्रैंक कासल को उठाकर सिस्टम के सामने ले जाते हैं और फ्रैंक कासल रेटिनल स्कैन करके सिस्टम ऑन कर देता है, मगर तभी इसके साथ एक कैमरा एक्टिवेट हो जाता है जिससे यहाँ की फुटेज रिकॉर्ड होना चालू हो जाती है। पर फिलहाल ये बात सिर्फ फ्रैंक कासल को ही पता है। इसके बाद फ्रैंक कासल एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को विलियम रॉलिंस में घोंप देता है और उस पर धावा बोल देता है, पर रॉलिंस और रूसो मिलकर फ्रैंक कासल पे काबू पा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविड अपना माइंड चेंज कर लेता है और डीना बदानी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि शायद मुझे पता है कि फ्रैंक कासल कहाँ हो सकता है, उसे जरूर मेरे हाइडआउट पे ही ले गए होंगे। डीना बड़ा ताज्जुब करती है जब वो देखती है कि डेविड को उसके सिस्टम के लॉगिन पासवर्ड सब पता है। इसके बाद डेविड अपने हाइडआउट पे लगे उस कैमरे की सिक्योरिटी फुटेज को दिखा देता है और कहता है कि ये एक तरह का फेल सेफ ऑप्शन था, क्योंकि बाय चांस अगर फ्रैंक कासल रॉलिंस और रूसो को डील करने में फेल हो जाए तो एट द एंड पूरी दुनिया को विलियम रॉलिंस और रूसो की सच्चाई पता चल सके। वहीं टॉर्चर के दौरान फ्रैंक कासल इन एंड आउट अपनी वाइफ को ड्रीम कर रहा होता है और ड्रीम में फ्रैंक कासल अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर रहा होता है कि अब हमेशा उसके साथ रहेगा। वहीं दूसरी तरफ डेविड डीना से कहता है कि हमें जल्द ही वहां पहुंचकर फ्रैंक कासल को बचाना होगा, वरना वो लोग उसे मार देंगे। वहीं बिली रूसो की कंप्यूटर एक्सपर्ट रूसो से कहती है कि बैकअप सिस्टम और सिक्योरिटी काफी हाई लेवल की थी और जिसने भी ये किया वो जीनियस है, मैं उसे मिलना चाहूंगी। तो रूसो कहता है कि वो तो मर चुका है और अगर तुमने यहाँ की कोई भी बात बाहर डिस्क्लोज की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। बिली रूसो कहता है कि इस सिस्टम के सारे डाटा को डिस्ट्रॉय कर दो और डाटा डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाता है। पर तभी लड़की कहती है कि डाटा डिस्ट्रॉय होने की प्रोसेस अचानक से इंटरप्ट हो गई है और ये देखकर रूसो घबराकर फ्रैंक कासल की तरफ जाता है जिसकी हालत विलियम रॉलिंस ने बद से बदतर कर दी थी और फ्रैंक कासल मरने के कगार पे है। पर विलियम रॉलिंस उसे सीधा मारने के बजाय बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। बिली रूसो कहता है कि हमारा काम हो गया है और आप इसे खत्म करो, मैंने इसे प्रॉमिस किया था और तुम इसे तड़पा रहे हो। तो विलियम रॉलिंस कहता है कि फ्रैंक कासल ने मुझसे काफी कुछ छीना है और मैं इसे आसान मौत नहीं दूंगा और तुम्हारी की गई प्रॉमिस की मुझे परवाह नहीं है और तुम तो बस एक जरिया थे। विलियम रॉलिंस कहता है कि बिली रूसो तुम बस कटर के एक चूहे हो
तुमने होमलैंड सिक्योरिटी वालों को भी मारा है और मैं तुम्हें कभी भी फंसा सकता हूँ। तो ये सब सुनकर बिली रूसो काफी भड़क जाता है और कहता है कि वहाँ अफगानिस्तान में जब फ्रैंक कासल तुम्हें मारने वाला था तो मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए था, और तुम्हारे काले कारनामा का चिट्ठा मेरे पास है और तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते। तो इनके बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे पे गन तान देते हैं। विलियम रॉलिंस कहता है कि अगर तुमने फ्रैंक कासल को मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये मेरा शिकार है, इसने मेरी आंख फोड़ी थी तो इस पर मेरी आंख उधार है। इन्हीं बातों के बीच बिली रूसो चुपके से फ्रैंक कासल के रिस्ट पे बंधी कफ को हल्का सा काट देता है और साइड में हट जाता है। इसके बाद विलियम रॉलिंस फ्रैंक कासल को एड्रेनालाइन इंजेक्ट कर देता है, जिससे फ्रैंक कासल में ब्लड फुल जोर से दौड़ने लगता है और विलियम रॉलिंस एक शार्प ऑब्जेक्ट से फ्रैंक कासल की आंख फोड़ने वाला होता है। तभी फ्रैंक कासल अपने आप को फ्री करा के रॉलिंस को धोने लगता है और उसकी बहुत बुरी हालत करके उसे मार देता है और एंड में उसकी आंखें फोड़ देता है। और ये सब सीन काफी भयानक था और फिर फ्रैंक कासल साइड में लुढ़क जाता है। बिली रूसो कहता है कि फ्रैंकी बॉय, मुझे तुम्हारा काम पसंद है। इसके बाद बिली रूसो फ्रैंक कासल को शूट करने आता है। तभी यहाँ पर डीना अपनी टीम लेकर पहुंच जाती है और बिली रूसो पर फायरिंग चालू हो जाती है और फायरिंग के दौरान रूसो को गोली लग जाती है पर वो यहाँ से बचकर भाग जाता है। इसके बाद डीना फ्रैंक कासल के लिए एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, मगर डेविड कहता है कि हम फ्रैंक कासल को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, ये वांटेड लिस्ट में है और इसे काफी खतरा है, इसे कहीं सेफ जगह पे ले जाना होगा। डेविड फ्रैंक कासल के लिए काफी वरिड है। वो डीना से कहता है कि फ्रैंक कासल तुम्हारे जस्टिस के लिए मर रहा है, इसे प्लीज बचा लो। इसके बाद डीना बदानी डेविड के साथ मिलकर हेवीली वाउंडेड फ्रैंक कासल को अपने घर ले आती है। डीना के पिता एक डॉक्टर हैं और वो फ्रैंक कासल को ट्रीट करने लगते हैं, मगर इंजरी की वजह से फ्रैंक कासल सांस भी नहीं ले पा रहा होता। डीना के पिता बताते हैं कि फ्रैंक कासल की एक पसली लंग्स में घुस गई है, मगर काफी एफर्ट्स के बाद फ्रैंक कासल को बचा लिया जाता है और वो जल्द ही रिकवर हो जाता है। वहीं बिली रूसो को पता है कि बाजी पलट चुकी है और उसकी पोल खुल चुकी है और बुलेट को अपनी बॉडी से रिमूव करता है, जो कि उस हाइडआउट से एस्केप करते वक्त लग गई थी। इसके बाद बिली रूसो सेफ से सारा पैसा निकाल लेता है। बिली रूसो को अंदाजा हो जाता है कि एजेंट्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो एक एक करके सबको मारता हुआ बाहर आ जाता है और फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ रिकवर होने के दौरान फ्रैंक कासल को पता चलता है कि बिली रूसो भाग गया है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि CIA के डायरेक्टर जेम्स और राफेल हर्नांडेस उस हाइडआउट के क्राइम सीन का सर्वे करने जाते हैं और रॉलिंस की डेड बॉडी देखकर ये भी कांप जाते हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि डेविड ने कुछ पैसे बुरे लोगों से वर्चुअली चुरा रखे थे और डेविड इन पैसों को फ्रैंक कासल को दे देता है ताकि वो न्यू लाइफ की शुरुआत करे। डीना बदानी फ्रैंक कासल से कहती है कि अब इस जगह से गायब हो जाओ और अगर तुम मुझे फिर कभी दिखे तो तुम्हें अरेस्ट करने या शूट करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद जेम्स और राफेल डीना से फ्रैंक कासल के बारे में पूछताछ करते हैं। डीना बदानी क्लेम करती है कि जब फ्रैंक कासल को कस्टडी में लिया गया था तो उसने मुझे ओवरपावर करके वो कस्टडी से भाग गया था। हालांकि जेम्स और राफेल जानते हैं कि डीना झूठ बोल रही है। राफेल कहता है कि तुमने एक टेररिस्ट को एस्केप करने में हेल्प की है, तो डीना बोलती है कि मुझ पर आरोप लगाने का अंजाम काफी डैमेजिंग हो सकता है, खासतौर पे तब जब मुझे विलियम रॉलिंस के कारनामों के बारे में सब कुछ पता है, तो बेहतर होगा कि इस मैटर को यहीं क्लोज हो जाने दो। तो जेम्स और राफेल डीना की बात से एग्री हो जाते हैं, क्योंकि अगर ट्रुथ दुनिया के सामने बाहर आया तो एजेंसी के लिए ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। जेम्स और राफेल डीना को बोलते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन की रिपोर्ट अपने ही हिसाब से तैयार कर लो और अगर इसके अलावा कुछ और किया तो यू आर फिनिश्ड। और डीना खुशी से काम पे लग जाती है और जाते वक्त जेम्स राफेल से डीना की तारीफ करती है। वहीं एक सेफ हाउस पर डेविड फिर से अपनी फैमिली से रीयूनाइट करता है और फिर से सॉरी बोलकर बताता है कि मैं अब कभी भी तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद हमें कर्टिस होयल दिखाया जाता है। जब वो सोकर उठता है तो उसके बेड साइड के पास बिली रूसो मौजूद था। बिली रूसो कर्टिस से जानना चाहता है कि फ्रैंक कासल कहाँ पर है, क्योंकि वो फ्रैंक कासल को मार के मैटर को क्लोज करना चाहता है। बिली रूसो धमकी देते हुए कहता है कि मुझे फ्रैंक कासल के बारे में बता दो, वरना मैं तुम्हारी सही वाली टांग को भी शूट कर दूंगा। कर्टिस एडमिट करता है कि उसने शुरुआत से ही फ्रैंक कासल के बारे में झूठ बोला था कि वो मर चुका है। और इसके बाद कर्टिस अपने और बिली रूसो के लिए कॉफी भी बनाता है और जैसे ही कर्टिस बिली रूसो को कॉफी मग पकड़ा रहा होता है तो रूसो को रियलाइज होता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसा होता भी है क्योंकि दूर से फ्रैंक कासल स्नाइपर गन से फायर कर देता है और एंड टाइम में बिली रूसो नीचे झुक जाता है और गोली से बच जाता है। इसके बाद बिली रूसो कर्टिस के शोल्डर में शूट कर देता है और फ्रैंक कासल की गन की रेंज से छुप जाता है। तभी कर्टिस का फोन बजता है। फ्रैंक कासल बिली रूसो से बात करना चाह रहा है। फ्रैंक कासल रूसो से एक डील करता है कि तुम कर्टिस को जिंदा छोड़ दो और फिर हम और तुम तुम्हारी चॉइस के लोकेशन पर मिलते हैं ताकि ये सब खत्म कर सकें। इसके बाद बिली रूसो
उस कैराउजल की जगह चूज करता है जहाँ फ्रैंक कासल की फैमिली मारी गई थी। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक में हैप्पी टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रैंक कासल और उसकी फैमिली बिली रूसो के साथ कैराउजल में एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं सेफ हाउस में डेविड बच्चों के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है और फिर सहरा के साथ बाथरूम में जाकर पैशनेटली इंटीमेट होता है और लगता है कि फैमिली के साथ उसका रिलेशनशिप इज बैक ऑन ट्रैक। वहीं कैराउजल में दो टीनेज ऑपरेटर जब रात को जगह क्लोज कर रहे होते हैं तब रूसो वेपन्स के साथ यहाँ पे पहुंच जाता है और दूसरी तरफ डीना को पता लग जाता है कि फ्रैंक कासल कैराउजल जा रहा है तो वो भी वहां के लिए निकल पड़ती है। आखिर रूसो उसका भी शिकार है। कैराउजल में फ्रैंक कासल को वो दोनों टीनेजर ऑपरेटर मिल जाते हैं। इन्हें बिली रूसो ने टॉय हॉर्सेस पे बांध दिया था और ये दोनों काफी ब्लीड कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे फ्रैंक कासल और रूसो के बीच में जबरदस्त गन फाइट चालू हो जाती है। फ्रैंक कासल के पैर में गोली लग जाती है और रूसो को गाल में गोली लग जाती है। रूसो फिर होस्टेजेस को मारने की धमकी देते हुए फ्रैंक कासल को गन ड्रॉप करने की धमकी देता है और तभी डीना यहाँ पे पहुंच जाती है ताकि वो रूसो को अरेस्ट कर सके, पर रूसो उसे सर में गोली मार देता है। इसके बाद फ्रैंक कासल और रूसो के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट चालू हो जाता है और फ्रैंक कासल शीशे के टुकड़े को रूसो में घुसा देता है। रूसो कहता है कि फ्रैंक कासल अब मुझे मार डालो, खत्म करो ये सब, मगर फ्रैंक कासल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और वो शीशे के टूटे हुए पोर्शन में रूसो के फेस को बुरी तरह से रगड़ देता है जिससे रूसो के फेस की धज्जियां उड़ जाती हैं। अब रूसो मरा तो नहीं है पर वो बहुत 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 बुरी तरह जख्मी है और वो लगभग अधमरा है। इसके बाद फ्रैंक कासल डीना तक पहुंच जाता है। डीना जिंदा है अभी और फ्रैंक कासल उसके वाउंड पर प्रेशर लगाता है ताकि ब्लीडिंग रोक सके और वो दोनों ऑपरेटर्स यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और जल्द ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है। मगर फ्रैंक कासल इस बार भागता नहीं है, वो वेट करता है और वैसे भी उसका इंतकाम भी पूरा हो चुका है। इसके बाद इन सबको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीना रिकवर हो रही है और फिर फ्रैंक कासल को डीना के सामने लाया जाता है। जेम्स और राफेल काफी सोच विचार करने के बाद फ्रैंक कासल को क्लीन चिट देकर बोलते हैं कि फ्रैंक कासल ऑफिशियली तुम मर चुके हो, मगर पीट कैस्टिलो ने एक फ्री और इनोसेंट मैन है और अब तुम इस शहर से कहीं दूर चले जाओ और लौटकर कभी भी मत आना। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक जगह रूसो दिखाया जाता है और काफी सर्जरी के बाद भी डॉक्टर्स श्योर नहीं है कि बिली रूसो ब्रेन डैमेज सफर करेगा या इसे मेमोरी लॉस हो जाएगा और इसका फेस हेवीली बैंडेज्ड है। इसके बाद फ्रैंक कासल डेविड को उसके घर तक ड्राइव करके ले जाता है, मगर वो डेविड की फैमिली को डिनर पर ज्वाइन करने से मना करके यहाँ से निकल जाता है और आज डेविड साल भर के बाद घर लौटा है और अब उसकी फैमिली काफी खुश है। इसके बाद फ्रैंक कासल कर्टिस के वेटरन ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और वो कैसा फील करता है इसके बारे में वो अब दूसरों से भी ओपन अप होने लगा है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है और साथ में सीजन 1 भी। गाइज, आपको ये पूरा सीजन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हम जल्द ही सीजन 2 भी लेकर आएंगे। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।